Hello everyone, welcome to Economics by Vishwan Arpata. So in today's video lecture, we'll be studying about WTO previous year questions and answers. So this was a question that was asked in 2012 June paper 3. The question is, all internationally trade services are covered under which of the following WTO agreement? तो हमें पता ही है दैट इज़ गैट्स जो कि क्या होता है, जनरल अग्रीमेंट ऑफ ट्रेड रिलेटेड टू सर्विसेज. सो ए जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. Next question, this was a question that was asked in 2012 June paper 3. The question is, arrange the order of WTO ministerial meetings जो है वो कब कब कहाँ हुई हैं. सो इसको याद करने का तरीका आई वुड से एक शॉर्ट फॉर्म है, उससे याद कर लेना. ऐसे याद कर लेना, सर गए सर, दाल चावल लिए हुए का लिए का कुछ नहीं है, हुए दाल चावल लिए हुए, गुर गुर बिस्किट गुरगुर बिस्किट, निकल परे नहीं है बरे बरे बी से याद रखना. तो फर्स्ट जो है वो है सिंगापुर, ठीक है. सेकंड जो है वो है जनेवा, जी से जो भी है वो सारे जनेवा है. तो जनेवा, सिंगापुर, जनेवा. नेक्स्ट है सियाटल एंड अगला दोहा. दिस इज कॉनकन, कैनकन, कैनकन एंड जो एच है दैट इज हांगकांग. G is Geneva, this is also Geneva, and this is B is Bali, and N is Nairobi, and B is Buenos Aires जो कि अर्जेंटीना का है. सो अब इसको अगर आपको ऑर्डर करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले कौन सा आया, दैट इज़ सिंगापुर सबसे पहले, फिर हमारा कौन सा है, जनेवा है नहीं, सियाटल. सियाटल के बाद क्या करना है, दैट इज़ दोहा एंड देन कोंकण. सो अकॉर्डिंगली थर्ड, फिर उसके बाद कौन सा है, थर्ड एंड देन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट. फिर उसके बाद कौन सा आया, दोहा पहले, फिर कोंकण, दोहा एंड कोंकण. सो अकॉर्डिंगली सी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. सी जो होगा दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सो C is the correct option. So I've written this in a short form जिसमें सर गए सर, दाल चावल, लिए का कुछ नहीं है, लिए हुए, गुर गुर बिस्किट, निकल पड़े नहीं है बड़े है, ठीक है. सो अकॉर्डिंगली SGS DCH GG BNB, ठीक है. So next is maximum rate of tariff India can levy on edible oil under WTO agreement on agriculture is. मैक्सिमम जो है जो एडिबल ऑयल के ऊपर लेवी कर सकती है इंडिया अंडर AOA इज़ 300%. रेंज जो यूजली होता है टैरिफ का दैट इज़ 100 to 300. मैक्सिमम जो कर सकते हैं दैट इज़ 300. सो बहुत सारी इंडियन बाउंड टैरिफ रेट्स हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर हो सकते हैं. हाईएस्ट जो है दैट इज़ 300, रेंज जो है 100 to 300 के बीच में रहता है, ठीक है. सो अकॉर्डिंगली 300 जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. 300% इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2012 जून पेपर 3. द क्वेश्चन इज WTO अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ. ये तो हमें पता ही है, बहुत बार कर चुके हैं हम अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर. दैट इज़ डोमेस्टिक सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट सब्सिडी होता है, मार्केट एक्सेस. इंपोर्ट सब्सिडीज जैसी कोई चीज़ नहीं होती इन अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. सो अकॉर्डिंगली सी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. So C is the correct option. Next question, this was a question that was asked in 2012 December paper 3. The question is arrange the order. वही सेम चीज़ करनी है. सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, सियाटल, पहले जनेवा, ठीक है, क्योंकि SGS है तो G पहले है, जनेवा, फिर सियाटल, सिंगापुर के बाद ही था जनेवा. तो जनेवा, सियाटल, देन दोहा एंड देन हांगकांग, ठीक है. सो अकॉर्डिंगली D जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट इज़ Geneva, Seattle and Doha and Hong Kong, ठीक है. D जो है that's the correct option. Next question, this was a question that was asked in 2013 June paper 3. The question is select the correct statement out of the following. इसमें से correct statement ढूंढनी है. सो जो भी MFN ट्रीटमेंट का मैंने आपको बताया था क्या होता है. MFN ट्रीटमेंट आर द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग टैरिफ अमंग द मेंबर कंट्री. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. MFN आर द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड. नहीं, ये भी नहीं होता. जो मल्टी ट्रेड नेगोशिएशंस हैं आर द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग टैरिफ बट डिक्रीजिंग नॉन टैरिफ बैरियर. ऐसा भी कुछ नहीं होता. मल्टीलैटरल जो हमारा ट्रेड नेगोशिएशन है आर द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड अमंग द मेंबर of GATT or WTO. So D जो है that's the correct option. Next question, this was a question that was asked in 2013 June paper 3.
द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स में हमने क्या पढ़ा था कि लिबरलाइज हो जाना चाहिए, इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट जो है वो ईज हो जानी चाहिए, ठीक है. सो दैट वाज देयर. सो इसके अंदर है ऑल द रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन कैपिटल कंपनीज आर टू बी स्क्रैप्ड, नो रिस्ट्रिक्शंस विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट, imports of raw material are to be allowed freely. Fourth is export of part of the output will be mandatory. So इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी. बीज इसके अंदर ऊपर के तीनों जो हैं दैट द करेक्ट. एक्सपोर्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ आउटपुट विल बी मैंडेटरी, ऐसा कुछ नहीं होता. सो दिस इज ट्रिम्स. सो दैट इज ट्रिम्स जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो ईजी हो सके, आराम से कहीं भी कर सकें, दैट इज़ देयर. सो इसके जो जनरली मेजर्स जो होते हैं दैट इज़ उसके अंदर 4 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें फर्स्ट इज़ इम्पोर्ट हो सकता है, लोकल कंटेंट एंड लोकल सोर्स रिक्वायरमेंट वेयर जहाँ पे लिमिटेशंस जो हैं दे आर प्लेस्ड ऑन इम्पोर्ट्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, और रिक्वायरमेंट की वो यूज़ कर सकते हैं सर्टन लेवल एंड टाइप ऑफ लोकल इनपुट्स. दैट्स द फर्स्ट वन. Second is export requirement related to nature or volume of exports. Third is international जो भी product mandate है वो उसकी requirements relating to the commitment of both produce certain products and often components to the worldwide sales. Fourth जो है that is technological transfer requirements जिसके अंदर commit करना है the use of certain methods या processes या requirements often proprietary. So that is the 4 measures जो रहते हैं under TRIMS, ठीक है. नेक्स्ट इज दिस वाज अ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, इसके अंदर भी क्रोनोलॉजी करनी है. सबसे पहले सिंगापुर, फिर हमारा सियाटल, फिर कैंकन एंड देन हांगकांग. सो थर्ड फर्स्ट जो है वो कहाँ पे है, बी में है. सो बी जो है सिंगापुर, सियाटल एंड देन कैंकन एंड देन हांगकांग. सो बी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. Next question, this was a question that was asked in 2013 December paper 3. The question is regarding the MFN clause क्या है, which is find out the correct statement. It guarantees special privilege to the contracting party. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. It guarantees equal treatment. हाँ, फेवर 1 फेवर ऑल ये जो था उसका टैगलाइन भी था, दैट इज़ मोस्ट फेवर नेशन. जैसा एक कंट्री के साथ बिहेवियर करो, जैसा फेवर एक कंट्री को करो, वही सारा फेवर दूसरी ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ भी होना चाहिए, दैट इज़ MFN, ठीक है. सो अकॉर्डिंगली बी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन दिसंबर पेपर 3. द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर WTO रेगुलेशंस. कौन सी जो है WTO रेगुलेशंस में नहीं आती हैं. रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस, रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट टैरिफ, रिमूवल ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, रिमूवल ऑफ प्राइस कंट्रोल. सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज सी जो है दैट इज रिमूवल ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. जैसी कोई चीज़ नहीं होती इन WTO के रेगुलेशंस के अंदर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2015 जून पेपर 2. द क्वेश्चन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट regime is managed by WTO. पता ही है. Next question, this was a question that was asked in 2017 November paper 3. The question is which of the following is not a part of WTO agreement on agriculture. Import subsidy, export subsidies, import subsidies जैसी कोई चीज़ नहीं होती. So first जो है that's the wrong one, ठीक है. एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ होती हैं, डोमेस्टिक सपोर्ट और मार्केट एक्सेस, ये जो है 3 पिलर्स हैं AOA के. सो A जो है दैट्स नॉट द करेक्ट ऑप्शन. So this was a question that was asked in 2015 December paper 2. The question is which of the following issue are not addressed under Uruguay round. Migration जैसी कोई चीज़ नहीं थी in Uruguay round. IPR सर्विसेज और टैरिफ से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो they were seen in Uruguay round. इसके अंदर सबसे ज़्यादा एरियाज जो थे, न्यू एरियाज जो थे, they were considered, ठीक है. So this was a question that was asked in 2017 January paper 3. The question is in the terminology of WTO which among the following is not an amber box subsidy. कौन सा amber box subsidy नहीं है. Minimum support price of cereals, subsidy on seeds, subsidy on irrigation, ये तीनों होते हैं which we've already studied also. ये question previous में भी cover हो चुका है. फोर्थ जो है that's not the correct option. cost of government, pest control and management, ऐसा कुछ नहीं होता है in amber box, ठीक है.
सो 4 जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2018 जुलाई पेपर 2. द क्वेश्चन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूड पेटेंट्स भी होते हैं, कॉपीराइट भी होते हैं और ट्रेडमार्क्स भी होते हैं. सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, आई होप आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट एंड एज वेल एज द प्रीवियस ईयर्स समझ में आए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.